अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। टुडे द लेक्चर टॉपिक इज़ अबाउट काइस्क्योर टेस्ट। ये काइस्क्योर टेस्ट क्या होता है और इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं और ये किस किस तरह के काइस्क्योर टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं एनालिसिस के लिए। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। So, what is a chi-square test? Person's chi-square test often refers to simply as chi-square test। ठीक है, हम लोग जो पर्सन chi-square test के नाम से भी ये मशहूर है, जिसको हम सिंपली जो है chi-square test ही कहते हैं। ये हमारे पास एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और आप सबको पता है कि नॉन पैरामीट्रिक का वर्ड जहाँ पर यूज़ हो जाए जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं और ये वाले टेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं कर रही होती। हमारा जो कलेक्टिव डाटा होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं कर रहा होता, तो हम लोग जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट की जो ऑप्शंस हैं स्पेशली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले, जब इसको हम फुलफिल नहीं कर रहा होते तो हम लोग जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास chi-square टेस्ट है वो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कैटेगोरिकल डाटा के लिए। ठीक, हमारे पास कैटेगरीज के फॉर्म में डाटा होता है, उसके लिए हम लोग इस टेस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। और chi-square टेस्ट को मोस्टली ऑफनली हम लोग यूज़ करते हैं टू चेक टू टेस्ट दी एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक को चेक करने के लिए, एसोसिएशन चेक करने के लिए। अब आप कंफ्यूज हुए होंगे कि कोरिलेशन भी तो हम लोग यूज़ करते हैं रिलेशनशिप चेक करने के लिए, तो हम लोग chi-square टेस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो लेट अस क्लियर दिस conceptual and clear the concept of difference between correlation and the chi-square test. We use the correlation test for the quantitative data and we use the chi-square test फॉर द क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, हम लोगों के पास सबसे मेन आ जाता है डिफरेंस इसके अंदर कि जब हमारे पास कैटेगोरिकल फॉर्म में डाटा यानी कि क्वालिटेटिव डाटा है तो हम लोग जो है वो chi-square टेस्ट यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाटा आ जाता है तो हम लोग जो है वो कोरिलेशन टेस्ट यूज़ करते हैं। दोनों में चेक हम रिलेशनशिप कर रहे होते हैं, लेकिन कोरिलेशन में हम डायरेक्टली एक रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं और chi-square में हम कैटेगरीज के फॉर्म में यानी कि एक एसोसिएशन चेक कर रहे होते हैं कि इनका आपस में किस तरह का ताल्लुक है या कोई भी एसोसिएट किसी चीज़ से कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो कोरिलेशन में हम लोग रिलेशनशिप देख रहे होते हैं और chi-square में हम लोग एसोसिएशन देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हम लोग जो है वो chi-square टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और कोरिलेशन जो है वो हमारे पास आ जाता है पैरामीट्रिक टेस्ट में आ जाता है। कोरिलेशन हम किसी भी तरह के डाटे पर लगा सकते हैं, लेकिन chi-square टेस्ट की जो है वो एक कह लें कि ऑप्शन है कि इसको हम सिर्फ कैटेगोरिकल डाटा पे लगा सकते हैं। अब हम लोग कब जो है वो chi-square टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। chi-square टेस्ट हम लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब हमने ये वाले हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो कि या हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हों, तब हम लोग जो है वो chi-square टेस्ट को यूज़ करते हैं। अगर तो हमारे पास वेरिएबल्स जो है वो क्वान्टिटेटिव फॉर्म में है तो फिर हम लोग जो है वो कोरिलेशन टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, या कोई और भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो कोरिलेशन यूज़ किया जाता है अगर हमारे पास क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स अवेलेबल हो, या फिर हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है उसके ऊपर chi-square टेस्ट रन करते हैं। अदरवाइज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग जो है वो chi-square टेस्ट को रन नहीं करते, हम उस पर कोरिलेशन रन करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप चेक करने के लिए। सेकेंडली हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो पॉपुलेशन में हमने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो रैंडमली हमने सेलेक्ट किया हो, किसी भी कोई भी हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग या कोई भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ ना की हो, उसके ऊपर डाटा को कलेक्ट करने में हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ की हो, तो हम उस डाटा के ऊपर chi-square टेस्ट जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं chi-square टेस्ट की। फर्स्ट वन है chi-square गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। इसको हम लोग होमोजेनिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास वन कैटेगोरिकल वेरिएबल पर भी अप्लाई हो जाता है। उसके अलावा आता है हमारे पास chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी, यानी कि ये वाला टेस्ट जो है वो तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमने जो डाटा है वो ओवरऑल चेक किया हो
ओवरऑल हमारा डाटा जो है वो रैंडमली सिलेक्ट किया हुआ हो, और हम लोग इसको 1 से ज़्यादा कैटेगरिकल वेरिएबल्स पर लगा सकते हैं। मोस्टली ये एक लोग बहुत ज़्यादा इसको लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये वाले टेस्ट की स्पेसिफिकेशन ये है, ये वाले टेस्ट की स्पेसिफिकेशन ये है, लेकिन जब हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर पर एनालिसिस करते हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट अप्लाई करते हैं, chi-square टेस्ट। और chi-square टेस्ट को जैसे कि मैंने बताया क्यों अप्लाई करते हैं, एसोसिएशन चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं, और इसको हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डाटा नॉर्मल नहीं होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ये हमारे पास, तब हम इसको इजीली अप्लाई कर लेते हैं एसोसिएशन चेक करने के लिए जब हमारे, और दूसरी हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। मोस्टली ये जो दोनों टेस्ट यहाँ पर है कि टाइप्स में आ जाते हैं, ये इनको घुमा फिरा के जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही आता है, कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, नॉन पैरामीट्रिक हो, यही कॉन्सेप्ट आता है। रैंडमली सिलेक्टेड हो तो वो थोड़ा बहुत अगर आप हाथ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर रन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो सेम रहती हैं। इसलिए मैंने इसको मैथमेटिकली नहीं बताया ना एक्सप्लेन किया है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो हम बुक्स पे भी ऑलरेडी हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, हमें अप्लाई करना, हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना तो आ जाता है, लेकिन हमें जो है वो अप्लाई करना नहीं आता, हमें इनका पता नहीं होता है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ मकसद था कि हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए कि हम लोग chi-square टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो chi-square को और कोरिलेशन टेस्ट को सेम समझ लेते हैं, जो कि गलत है। दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस है जिसको मैंने क्लियर किया है। तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इससे रिलेटेड था कि फिर chi-square टेस्ट क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो लेक्चर अगर आपको समझ आया है और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू।